भाजपा का केवल और केवल देश के अंदर एक मंशा है कि पूरे देश में सत्ता को पे कब्जा करना और उसके बाद देश को बेच देना। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती बाहर निकलती हैं और मीडिया से मुखातिब होकर ये बात कहती हैं कि आर्टिकल 370 बहाल रहेगा। फिर इस बैठक का क्या मतलब? आप थूक फेंक के चाटने वाला काम कर रहे हैं। ना 370 ना 371, एक देश एक संविधान एक निशान, और थूक फेंक के चाटने वाला काम नहीं कर सकते। बिना दावत के बिरयानी खाने का काम और कंधार जाकर आतंकवादियों को छोड़ने का काम अगर भारत के किसी मुसलमान नेता ने किया होता, आज उस पर कौन कौन सा मुकदमा होता और कितना छिया लेदर होता। जम्मू कश्मीर में अब जो है सरकार, खास करके मोदी सरकार, ऐसी सुगबुगाहट आ रही है कि 371 लागू करने वाले हैं। 371 हमारे यहाँ 11 राज्यों में अभी लागू है, उसमें गुजरात भी आता है, उसमें मिजोरम भी आता है, अन्य जगह और भी। थूक फेंक के चाटने वाला काम है। भाजपा को के साथ सरकार चलते हुए महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, और उस समय भी सरकार भाजपा का पीडीपी के साथ चल रहा था। अभी भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। 10 साल के यूपीए सरकार में 534 मामले सीज फायर के हुए, और आज 7 साल में तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार जो एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात करती थी, उसके अंदर 11,400 सीज फायर के मामले सामने आए। बिना दावत के बिरयानी खाने आप जाएंगे, साड़ी साल आप मंगाएंगे। ये शर्म की बात है ना कि जो व्यक्ति पाकिस्तान की बात कर रहा है, आप उसके साथ बैठकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, आप उसके साथ बैठ के बैठक की बात कर रहे हैं। चांद पे भी जमीन बिक रहा है, आप गए खरीदने हैं। यार समझिए पहले बात को, यहाँ मेरी बात सुनिए। देश को दाल रोटी की जरूरत है, ये सब मत भड़काइए कि आप गए मिजोरम में जमीन, आप उड़ीसा में जमीन मिल रहा है ना, आपने खरीदा है। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सहान परवेज जी, उनसे हम बात करेंगे। सहान जी, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बैठक करते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी के साथ। कश्मीर का जो मामला है, विशेष राज्य का जो उसको दर्जा मिला हुआ था, आपका क्या इस पे कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 क्या है। और आर्टिकल 370 का मतलब ये है कि आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान दिया था, टेम्पररी विशेष प्रावधान दिया था, जिसके अंतर्गत अलग संविधान, अलग विधान और अलग निशान का प्रावधान है। अब ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि आर्टिकल 370 का पक्षधर कौन है और भाजपा का उन लोगों के साथ क्या भूमिका है। तो आर्टिकल 370 का मजबूत पक्षधर जो है, वहाँ पे महबूबा मुफ्ती, बुआ जी महबूबा मुफ्ती जो हैं वो हैं, और उनका भाजपा के साथ क्या संबंध है। तो भाजपा ही एक वैसी पार्टी है जिस महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ में सरकार बनाती है, और वही पीडीपी जो अफजल गुरु जैसे आतंकवाद को शहीद का दर्जा देती है। भारत के अंदर एक देश एक संविधान का सपना देखा गया, और एक 370 हटाने के पहले 370 जब लागू हुआ 1954 में, और सितंबर 2019 तक 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लागू रहा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 हटाने का काम किया। तो मेरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार से केवल और केवल एक प्रश्न है कि 370 को आपने कब हटाया? तो वो समय है 2019 का। जम्मू कश्मीर में आपके साथ पीडीपी के साथ जो सरकार बनी, वो समय क्या है? 2014-15 का। 17-18 तक सरकार चली। तो तब आपको समझ में नहीं आया था कि 2 निशान के नीचे आपके मंत्री और आप जाके शपथ ग्रहण कर रहे थे और सरकार चला रहे थे, तब आप कहाँ थे? तब आपको याद नहीं आया था कि 370 मतलब जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात ये भाजपा वाले करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या सपना था? एक देश एक निशान एक विधान। मगर उनके सपनों का बलिदान देते हुए उन्होंने 2 निशान के नीचे शपथ लिया और सरकार चलाई। वो आज फिर क्या जरूरत पड़ गई है कि आपको तो प्रॉब्लम है नहीं भाजपा को 370 से। अगर 370 से प्रॉब्लम हुई होती भाजपा को, तो कभी पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाया गया होता। सर, उसने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाई, उमर अब्दुल्ला भी गठबंधन में रहे हैं, ऐसा नहीं है? आज महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार का बयान सरकार में रहते हुए
बड़ी शर्मनाक बात है कि भाजपा को के साथ सरकार चलते हुए महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, और उस समय भी सरकार भाजपा का पीडीपी के साथ चल रहा था। अभी भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए इस मसले पर। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आज इस बैठक का क्या मतलब है। क्या 370 हटाने के लिए वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी सहमत है? क्या पीडीपी और एनसी जैसी पार्टी 370 हटाने के पक्ष में है? और 370 हटाना अगर के पक्ष में नहीं है तो इस बैठक का और इस चर्चा का क्या मतलब है? तो इस बैठक का और इस चर्चा का केवल और केवल इतना मतलब है कि भाजपा किसी भी तरह से, अभी जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे यूनियन टेरेटरी बनाया, राज्य को की बाउंड्री को बदलाव मिलाया, तो उनका केवल और केवल ये मतलब है कि किस प्रकार से वहाँ तोड़ मरोड़ करके वहाँ की सत्ता पर काबिज होना। और सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही सत्ता नहीं, भाजपा का केवल और केवल देश के अंदर एक मंशा है कि पूरे देश में सत्ता को पे कब्जा करना और उसके बाद देश को बेच देना। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस मसले पर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। ये शर्म की बात है ना, ये शर्म की बात है ना कि जो व्यक्ति पाकिस्तान की बात कर रहा है, आप उसके साथ बैठकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, आप उसके साथ बैठ के बैठक की बात कर रहे हैं। आप बहुत क्लियर, अगर ये ही करना था नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी आपको, तो ये 22 महीने क्यों लगे? आप उसी समय कर लेते। 22 महीने से आपको याद होगा कि कश्मीर के अंदर जनजीवन अस्त व्यस्त है, इंटरनेट को ठप करके रखा गया, वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को नज़रबंद करके रखा गया, बंद करके रखा गया, गिरफ्तार करके रखा गया। और जब यही तितिम्मा अपनाना था आपको, तो ये 22 महीना क्यों लगा? जो नेता थे आए थे बैठक में तो खुद गिरफ्तार थे, नजरबंद थे कई साल तक। आज क्यों कहना पड़ा? देखिए, आज जो आपकी बेचैनी है वो केवल और केवल आप चाहते हैं किसी प्रकार से चुनाव हो जाए। यहाँ बात भी चल रही है कि चुनाव होना चाहिए, किसी प्रकार बोल रहा हूँ आपको कि किसी प्रकार से चुनाव हो जाए, बढ़ेगा 90 सीट होने वाला। सीट का बदलाव करेंगे, जो परिवेश है, बाउंड्रीज है, सब विधानसभा है, वो अलग अलग विधानसभा में उसका तय करेंगे कि कौन सा क्षेत्र किधर से किधर लिया जाएगा, नई सीमा तय की जाएगी। उसके बाद भाजपा अपने अनुकूल सरकार में कैसे आ सकती है, बेचैनी मात्र और मात्र इतनी सी है। कहा जा रहा है सर, हम और उधर चलेंगे, कहा जा रहा है कि जो जम्मू का इलाका है, जम्मू में आपको बता दें कि जम्मू में बीजेपी मजबूत है, वहाँ हो सके तो विधानसभा की सीटें जो हैं वो बढ़ सकती। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता पे जाने के लिए और सत्ता पे कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इनका अपना कोई चरित्र नहीं है। आतंकवाद पे क्लियर स्टैंड करें मोदी जी चुनाव से पहले 2014 से पहले आपने जिस प्रकार का भाषण दिया है, एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात कही थी आपने। मैं आपको बड़ा बोलते हुए ये बात शर्म आ रहा है एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि 10 साल के यूपीए सरकार में 534 मामले सीज फायर के हुए, और आज 7 साल में तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार जो एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात करती थी, उसके अंदर 11,400 सीज फायर के मामले सामने आए। बिना दावत के बिरयानी खाने आप जाएंगे, साड़ी साल आप मंगाएंगे। उसके बाद भाजपा, अभी की भाजपा और पहले की भाजपा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भाजपा की सरकार आई, उस समय क्या हुआ? मसूद अजहर को कंधार जाके छोड़ना, ये कितना बड़ा शर्मनाक है और काला धब्बा है भारत के इतिहास पे कि एक आतंकवादी को आप कंधार जाकर छोड़ते। अगर यही प्रश्न मेरा एक है कि यही काम, बिना दावत के बिरयानी खाने का काम और कंधार जाकर आतंकवादियों को छोड़ने का काम, अगर भारत के किसी मुसलमान नेता ने किया होता, आज उस पर कौन कौन सा मुकदमा होता और कितना छिया लेदर होता। मगर भाजपा के साथ चुप क्यों हैं आप? महबूबा मुफ्ती एक मिनट, महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी थे, उनकी बेटी को अपहरण किया गया तो उसको भी छोड़ा गया आतंकी को जम्मू कश्मीर से, ये भी रिकॉर्ड है। देखिए, अगर बदले में छोड़ा जा सकता है, अपहरण के बदले में अगर कैदी को छोड़ा जा सकता है, यही नियम और इसी अंतर्गत हम लोग चलेंगे, और भारत में कोई जेल में कोई कैदी और कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस बात को जो आपने बोला है उसको यहीं पे दबा दिया जाना चाहिए
कि कोई भी कैदी किसी को अपहरण करके बाद उसके बदले में आपसे बोले कि हमको छोड़ दीजिए और आप छोड़ देंगे और आप घर तक पहुंचा के आए। अच्छा ठीक है, हम 370 पे ही रहेंगे। 370 हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जो है सरकार, खास करके मोदी सरकार, ऐसी सुगबुगाहट आ रही है कि 371 लागू करने वाले हैं। 371 हमारे यहाँ 11 राज्यों में अभी लागू है, उसमें गुजरात भी आता है, उसमें मिजोरम भी आता है, अन्य जगह और भी। थूक फेंक के चाटने वाला काम है। 22 महीना आप ढिंढोरा पीटे कि हम 370 हटा दिया। यूपीए और कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, वो हमने 2 सालों में कर दिया, 5 सालों में कर दिया। 371 में नियम है सर, मान लीजिए अगर मिजोरम में लागू है तो वहाँ पे नियम है कि मिजोरम का आदमी ही ज़मीन खरीद सकता है, अलग नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर फैक्ट्री लगानी है तो सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है। तो ऐसे नियम है 371 में, मिजोरम में भी है, हिमाचल में भी है और इस जगह पे लागू है। देखिए सनी जी, एक बात समझिए आप, ज़मीन खरीदने और ना खरीदने से किसको क्या फ़र्क पड़ता है? अरे सर कंपनी लगेगा ना, जॉब मिलेगा ना। चांद पे भी ज़मीन बिक रहा है, आप गए खरीदने हैं यार? समझिए पहले बात को, यहाँ मेरी बात सुनिए। देश को दाल रोटी की ज़रूरत है, ये सब मत भड़काइए कि आप गए मिजोरम में ज़मीन, आप उड़ीसा में ज़मीन मिल रहा है ना, आपने ख़रीदा है। आप आज भी किसी भी, अगर आज भी भारत सरकार को, केंद्र सरकार को बिहार के अंदर कोई ज़मीन चाहिए होगी तो उसके लिए बिहार सरकार ही उसको अधिकृत करेगी। तो ये प्रावधान वहाँ भी था। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार आपसे सहमत है कि ये केंद्र सरकार को ये ज़मीन दिया जाना चाहिए किसी फैक्ट्री के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, बिल्कुल दे सकती थी। ये बात नहीं है ऐसा, और ये गुमराह कर रही है केंद्र सरकार और मोदी सरकार। अच्छा, आपके पार्टी का क्या स्टैंड है, 370 या 371? ना 370 ना 371, एक देश एक संविधान एक निशान, और थूक फेंक के चाटने वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको मोदी जी, मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूं कि अगर आपको कश्मीर का भला सोचना है तो कश्मीर के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा आपको। आपने प्रयास कर लिया 22 महीना इंटरनेट बंद करके, लोगों को बंदी बना के, मगर क्या वो आपके साथ खड़े हो पाए? आपने उनका सेंटिमेंट और खुरेद दिया। तो मैं ये चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि कश्मीरी भी भारतीय हैं, जैसा व्यवहार पूरे भारतीयों के साथ किया जाता है उसी प्रकार से उनका भी दिल आपको जीतना चाहिए था, और कश्मीर की विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित करा देना चाहिए था आपको कि आर्टिकल 370 नहीं होता तो मैं मोदी जी आपका फ़ैन हो जाता, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं था ना सर, कोई पार्टी वहाँ राजी नहीं, जो स्थानीय पार्टी सीधे कहती है, अभी भी अड़ी हुई है कि नहीं 370 बहाली करना ही होगा। मीटिंग में भी उन्होंने साफ तौर से कहा। आप आतंकवादियों को शहीद मानने वाली पार्टियों के साथ सरकार चला सकते हैं, आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते थे जिस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था आपका। आप ये कंडीशन रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? अगर नहीं रख सकते तो आपको सरकार में हिस्सा नहीं होना चाहिए था। आपने सरकार के अंदर भागीदारी निभाई, और आपके चलते हुए सरकार के अंदर महबूबा मुफ्ती ने डिक्लेयर किया कि अफजल गुरु शहीद है, और तब आपकी सरकार साझा सरकार आपकी चल रही थी। ये भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात है, और आपने भारत को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया। आर्टिकल 370 का मामला, सन्नी जी मैं आपको बता देता हूँ, ये मामला केवल देश के अंदर नहीं चल रहा है, ये एजेंडा इंटरनेशनल इश्यूज बन चुका था। ये मुद्दा पाकिस्तान ने भी यूनाइटेड नेशन में उठाया, भारत ने भी इसको यूनाइटेड नेशन में रखा, और आपको भी याद होगा कि यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि कश्मीर आए थे। तो ये कोई नेशनल ही मुद्दा नहीं था, इस मुद्दे को आपने इंटरनेशनल इशू बनाया, और इंटरनेशनल इशू बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? कल आपकी बैठक हुई, बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती बाहर निकलती हैं और मीडिया से मुखातिब होकर ये बात कहती हैं कि आर्टिकल 370 बहाल रहेगा। फिर इस बैठक का क्या मतलब? आप थूक फेंक के चाटने वाला काम कर रहे हैं, आपने पूरे भारत को शर्मसार किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 पर बहुत सारा ढिंढोरा पीटा, ये सच्चाई है, लेकिन अंत में फिर उस चीज़ को जो है चुनाव पे वो आ गया है। अब कहा जा रहा है कि 371 लागू होगा। 371 भी एक तरह का विशेष प्रावधान है, उसमें आपको जो है स्थानीय लोगों को शिक्षा नौकरी में अधिकार है, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण का पावर जो है वो वहाँ के सरकार को होती है। लेकिन 370 पे इतना राजनीति हुई, कहा गया कि
कहा क्या गया है, ये सही बात है कि इंटरनेशनल इशू भी ये बना, लेकिन अंत में वो सारा चीज़ जो है एक चुनाव पे आके सिमट जा रहा है। वीडियो कैसा लगा, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।